सर ये कितनी दिक्कतें आती हैं हम लोगों को पढ़ने में और उसके बाद जाने में। आप ही समझ सकते हैं कि कितना हम लोग को तकलीफ होती है। दिखा के हटा लिए जाते, जब नहीं देना है सरकार को डीएलएड बंद करे, बीटीसी बंद करे। ये जनसंख्या बढ़ा के क्या कर रहे हैं ये हम लोग के साथ। नौकरी के लिए आए हैं, छोटे से बच्चे छोड़ के आते हैं, बच्चे आंचल पकड़ के ऐसे रोते हैं कि माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। अब हम लोग को मजबूरी छोड़ कर आना ही पड़ता है कि बच्चों को मतलब वो आंसू छोड़ कर मतलब देखते हुए भी चले आते हैं हम लोग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछले कई सालों से नहीं आई, ऊपर से इन छात्रों के साथ एक छलावा जैसी चीज़ें सामने आई कि एक वैकेंसी आती है, उसकी वैकेंसी बाकायदा अखबार में प्रकाशित की जाती है, उसके बाद एक मंत्री उसे ट्वीट करते हैं और 2026 तक का आश्वासन मिलता है। वो ट्वीट डिलीट किया जाता है और छात्रों में खुशी फिर निराशा। ऐसे में तैयारियों करने वाले छात्र छात्राओं पे काफ़ी मजबूरियां होती हैं। इसी मांग को लेकर 28 को प्रदर्शन बुलाया गया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल होने आई हैं। ये सब अलग अलग जगह से आई हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं इलाहाबाद से आई हूँ, गोविंदपुर। गोविंदपुर से। क्या यहीं की रहने वाली हैं? जी नहीं, कहाँ से? मेरठ। मेरठ से। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा सर जॉब करते हैं। जी। जॉब करते हैं, सरकारी जॉब? जी। तो आप एक लड़की हैं, दूर रहती हैं, कितनी मजबूरियाँ होती हैं? सर बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती हैं बाहर रहने में। कैसे? कैसे क्या सर, बाहर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं सर्वाइव करने में। हर चीज़ के लिए मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। रात को लाइट चली जाती है और मतलब हर चीज़ के लिए स्ट्रगल होता है। कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है? सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं इस टाइम पे। तो किस तरह की दिक्कतें? किस टाइम मतलब वैकेंसी नहीं है और मतलब सब ये बोलते हैं कि घर आ जाओ, वापस आ जाओ, मतलब उस तरीके से। घर वाले भी कब तक पैसे देंगे? कब तक देंगे? हाँ सर यही। अच्छा, हमेशा देखा लड़कों को थोड़ी सी छूट मिलती हाँ, है, लेकिन लड़कियों पे बड़ा प्रेशर होता है। सर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब सब ये बोलते हैं शादी कर लो, नहीं आ रही है वैकेंसी, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप? मैं शादी नहीं करना चाहती सर। क्या करना चाहते हैं? सर जॉब आ जाए उसके बाद ही शादी करें, मतलब स्टेबल रहेगा इंसान, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। पैर पे खड़ा होना हाँ चाहिए। जी। लेकिन परिवार मतलब सब एक टाइम ही तो देते हैं, सब लड़कियों को लिमिटेड टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा तो टाइम मिलता नहीं है, आप समझ सकते हैं सर। अच्छा, जॉब की अभी अखबार में प्रकाशित हुआ, फिर ट्वीट को डिलीट कर दिएगा। जब आई तो कितनी खुशी थी? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो गए थे कि अब थोड़ा मतलब एक उम्मीद जगी थी कि अब जॉब मिल जाएगी, थोड़ा मतलब मेहनत करें इतने टाइम से। पर उसके बाद में 2 घंटे बाद डिलीट हो गया तो इतना ज़्यादा मतलब अपसेट हो गए, सब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। बहुत मजबूरियाँ हैं। हाँ सर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बहुत मजबूरियाँ हैं, मतलब मजबूरियाँ हैं। अब सबसे बड़ी बात, जब तक शादी नहीं होती तो दिक्कत, शादी हो जाती उसके बाद भी दिक्कत। अब तो आपकी शादी हो गई। जी सर। आप कह रही थी 2 बच्चे भी हैं आपके? एक बच्चे हैं। एक बच्चे। तो अब कितनी मजबूरियाँ होती हैं? अब सर बहुत मजबूरियाँ होती हैं। किसी तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ पे परिवारों का और घर वालों का, सब लोगों का देख के यहाँ पे पढ़ने आते हैं। यहाँ पे इतना हतोत्साहित हम लोग होते हैं। बताइए, मैं वैकेंसी दिखा के फिर उसके बाद हटा लिया जाता है। सर ये कितनी दिक्कतें आती हैं हम लोगों को पढ़ने में और उसके बाद जाने में। आप ही समझ सकते हैं कि कितना हम लोग को तकलीफ होती है। देखिए, आपके आँख में आंसू भी आ रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कतें होती है जो कि आपको रोना मजबूर कर रहा है आपको? सर बच्चों को छोड़ के आना और परिवार को इस तरीके से देखना, सर बहुत मजबूरियाँ होती हैं। कैसे माइनस करती हैं सब मजबूरी? सर अब हम ही लोग जान सकते हैं किस तरीके से हम लोग मजबूरियाँ देखते हैं। और सर इस तरीके से हम लोग को अदर राज्य में भी बिहार की वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी हम लोग को जाने में मजबूरियाँ होती हैं। वहाँ पे भी कितनी दिक्कतें से हम लोग जाते हैं। सबसे ज़्यादा कष्ट क्या पहुँचता है? सर यही है कि परिवार वाले किसी तरीके से हम लोग को भेजते हैं, फिर बुला लिए जाते हैं हम लोग सर। और इस ऊपर से वैकेंसियाँ भी नहीं आती हैं, दिखा के हटा लिए जाते हैं। जब नहीं देना है सरकार को डीएलएड बंद करे, बीटीसी बंद करे। ये जनसंख्या बढ़ा के क्या कर रहे हैं ये हम लोग के साथ। हम लोग के साथ धोखा ही कर रहे हैं। आपने बीएड वालों को बाहर किया, बीटीसी वालों को ले किया है कि ये दिखा के कि क्या नाम है वैकेंसियों में हम लोगों को अच्छा हमारे लोग को दिया जाएगा। अब इसके बाद बीएड वाले बीटीसी भी करके सर सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ाई जा रही है हम लोगों का। कोई कुछ नहीं सुन रहा। अदर राज्यों में भाग रहे, किसी तरीके से हम लोग राजस्थान का पेपर दे रहे हैं, बिहार का पेपर दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है। कितने हतोत्साहित हो रहे हैं, बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। किस तरीके की मजबूरियां हम लोगों को यहाँ सहनी पड़ रही है। गर्मी से
सहनी पड़ रही है, बरसात सहना पड़, सब कुछ देख के भी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। जब आप लोग को वैकेंसियाँ ही नहीं दे रही है, जनसंख्या बढ़ा के क्या करना चाह रहे हैं? सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है आपको? सर तकलीफ़ें ये होती हैं जब परिवार से हतोत्साहित हम लोग होते हैं कि अब नहीं, बच्ची छोटी है, हम लोगों को आके केयर करिए, रहने दीजिए, जब आपकी वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं पढ़ने के लिए रहने दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग को हतोत्साहित होना ही पड़ता है सर। अच्छा, आपके लिए नौकरी कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी सर है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे परिवार में सिर्फ हमारे हस्बैंड ही कमाने वाले हैं, पूरा परिवार हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए अब अगर नौकरी ही नहीं रहेगी, आज के ज़माने में इतनी महंगाई ज़माने में एक लोगों का भी खर्चा लेना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो सर ऐसे में हमारा पूरा परिवार, अगर जैसे हम लोग नहीं जॉब कर रहे हैं तो कितनी समस्या आप ही लोग जान सकते हैं सर। ये सरकार को भी जानना चाहिए कि हम लोगों को वैकेंसी देना चाहिए। हम लोग अदर स्टेट में जाके क्या कर रहे हैं, मतलब अदर स्टेट में क्यों जाए सर? बच्चे हमारे यहाँ है, परिवार हमारा यहाँ है, अदर स्टेट में हम लोग किसी मजबूरी में जाना पड़ रहा है, ये तो सरकार को समझना चाहिए। समझना चाहिए, बहुत मजबूरियाँ होती हैं, खासकर एक औरत और मर्द में फ़र्क कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। कितना फ़र्क समझ में आया आपको? बहुत फर्क आता है। आदमी है जो अपना कमाते हैं वो अपने लिए, और हम लोग कमाएंगे अपने पर डिपेंड होंगे, अपने बच्चे का खर्च देखेंगे, और उन लोग का है उन लोग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम लोग कमाएंगे अपने अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। वैकेंसी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकदम नौकरी के लिए हतोत्साहित हो गए हैं। अच्छा, आप दूर से रहने आती हैं, शादी हो गई आपकी? जी सर, शादी हो गई है हम लोग की, तो बस मतलब नौकरी के लिए आए हैं। छोटे से बच्चे छोड़ कर आते हैं, बच्चे आंचल पकड़ के ऐसे रोते हैं कि माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। अब हम लोग को मजबूरी छोड़ कर आना ही पड़ता है कि बच्चों को मतलब वो आंसू छोड़ कर मतलब देखते हुए भी चले आते हैं हम लोग। कितनी ज़रूरी है आपके लिए नौकरी? नौकरी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे नहीं कमाएंगे तो प्राइवेट जॉब से क्या कर पाएंगे मेरे हस्बैंड, और कमाएंगे तभी ना बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन लोग के भविष्य के लिए सोचेंगे। अच्छा, कितनी उम्मीदें थी आपको इस बार जब वैकेंसी आई उसके बाद? जी, जब वैकेंसी आई तो मैं तो घर पर फ़ोन करके बोली कि इस बार उम्मीद है, घर वाले बुला रहे थे, मैं बोली कि अब 2-4 महीने मत बुलाइए, हम इस बार नौकरी लेकर आते हैं। तो घर वाले बोले कि तब ठीक है रख। तब फिर 2 घंटे के बाद जो ट्विटर पर से हटा दिया गया, तो घर वाले एकदम नाराज़ हो गए कि अब आना ही पड़ेगा। पर अपने आप को इतना गिल्टी महसूस होने लगी। फिर गाँव में भी गए, गाँव में किसी जाते हैं तो किसी सामने खड़ी नहीं होने की हिम्मत होती है कि कैसे खड़ी बेरोजगार होकर किसके सामने कैसे क्या जवाब दूं। अच्छा, अब गांव में भी और शहर में सबको कैसे मैनेज करती हैं? गांव के बच्चा, शहर में तो सब कुछ महंगा मिलता है। पानी पीने के लिए हम लोग एकदम गर्म पानी पी रहे हैं। यहाँ पर पानी के लिए इतनी समस्या, गर्मी इतनी सहना पड़ रहा है, बहुत चीज़ सहना पड़ रहा है यहाँ पर। पैसे नहीं होता तो कुछ नहीं मिलता है, उसके पानी के लिए भी तरसना, पानी भी खरीदो तो वो भी पैसा की खरीदो। अब क्या चाहते हैं? यूपी से क्या मांग करते हैं? यूपी से मांग करती कि हम लोग की मतलब वैकेंसी दे, हम लोग बेरोजगार को ये दूरी कर दे। आप भी आई हैं दूर से, शादी हो गई है, कहाँ से आई हैं आप? सर मैं अम्बेडकर नगर से आई हूँ। कितनी मजबूरियाँ हैं आपके सामने? सर बहुत दिक्कत है, बच्ची है मेरी, छोटी बच्ची है, बहुत दूध पीती बच्ची को मैं छोड़ करके आई कि भर्ती का आसार दिखते हुए, तो मैं वहाँ से छोड़ करके चली आई कि चलो थोड़ा पढ़ाई कर लूँ, क्या पता कुछ मतलब नौकरी मिल जाए। तो हमारे, क्योंकि पति की जॉब तो मेरे प्राइवेट है, इसलिए उससे तो काम चलने वाला है नहीं भैया। कितनी ज़रूरी है आपके लिए नौकरी? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले चीज़ है तो अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए ज़रूरी है। हम तो अपना छोड़ दें, अब तो छोड़ ही दें, जब हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं सर, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है नौकरी। और सर हम ये कहते हैं सरकार से कि सर क्राइटेरिया वो अपनी बढ़ा दे, जैसे उसने टेट लाया, सुपर टेट लाया, हम रेडी हैं देने के लिए, पेपर के लेवल को हाई किया, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब कोई हमें आसार आगम नहीं दिखता है कि कल क्या होगा, इतना रहने के बाद ये भी नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा, हमें ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवसर आएगा कि नहीं आएगा कि जब हम पेपर दे पाएंगे, तो फिर तब उम्मीदें वहीं चरमरा करती हैं। क्या मांग करती हैं आप? शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं, वो दें हमें, चाहे जितना मेहनत करा के लें, चाहे जैसे लें, वो स्कूल में बहुत सारे नियम कानून शर्तें लगाएं, वो हमारे ऊपर निगरानी रखें, लेकिन हमें भर्ती दें, हम पढ़ाएंगे उनके हिसाब से, पढ़ाएंगे बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाएंगे। मतलब आप समझिए, प्रयागराज के एलनगंज में प्रोटेस्ट चल रहा है, प्राथमिक शिक्षक को भर्ती किया जाए प्राथमिक शिक्षा में, लेकिन उस मांग के साथ कई छात्र छात्राएँ भी शामिल हैं। खासकर सबसे खास बात यह है कि इन प्रदर्शन में वो महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी शादी हो चुकी है और दूर दराज से आकर आज प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई हैं, क्योंकि इनकी मजबूरियां बच्चों को संभालना, अच्छी परवरिश देना और पैसे क्यों ज़रूरी है उसमें बताई हैं। आँख में आंसू
नौकरी पाने का गम लेकर ये प्रयागराज धरने में शामिल होने आई हैं। अब इनको उम्मीद है कि सरकार जल्द से ये उनके उम्मीदें पूरी करे ताकि ये परिवार में जो छोड़ कर आई हैं जिम्मेदारियां उसको भरपूर पूरा कर सके। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।